क्या कॉलेज के साथ एसएससी जेईई या बाकी के स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है? ऐसे ही कुछ डाउट्स आप लोगों के मन में थे, तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो और साथ में आप टारगेट भी कर रहे हो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, तो कैसे हम लोग उनकी तैयारी कॉलेज के साथ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कॉलेज के साथ अगर आप पढ़ाई करो और आप एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। सो मेरा नाम है सिमरन कपूर। आज के सेशन में आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ और उन बातों का ध्यान रखना जो भी लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और आप एसएससी जेईई या स्टेट एग्जाम जैसे एग्जाम्स पर टारगेट कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं यहाँ पर कुछ मेंशन करती जाऊंगी, आप इनका ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है ये है कि आप लोगों को सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कुछ लोग गेट पर फोकस करते हैं, कुछ एसएससी जेईई या स्टेट एग्जाम्स। कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि सबकी तैयारी का अगर मैं बोलूं तरीका बिल्कुल अलग है, सिलेबस अलग है, एग्जाम पैटर्न अलग है, वेटेज अलग है। तो आपको सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेना है माइंड में कि आपको एक्चुअल में फ्यूचर में क्या करना है। क्या आपको मास्टर्स में जाना है या आपको स्टेट एग्जाम्स देने हैं, एसएससी जेईई को क्रैक करना है। तो ये सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप सेकेंड ईयर में हो ना और आप ये वाला काम सेकेंड ईयर में कर लेते हो, तो मान लीजिए कि बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। तो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स मैं ये बोलूंगी, अपना गोल डिसाइड करने के बाद, अभी मैं स्पेसिफिक बात करूंगी अगर एसएससी जेईई एग्जाम की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि आपको जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। तो जल्द से जल्द स्टार्ट करने के लिए पता होना चाहिए स्टार्ट करना क्या है, उसके लिए आप गोल डिसाइड कर चुके हो। और अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, आप थर्ड ईयर स्टूडेंट भी हैं, तो आपके पास इनफ टाइम होता है एग्जाम की तैयारी के लिए। आपको किसी क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं करना है। आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा काम होकर आप जो है तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, आपके पास 2 साल है, आप इस टाइम टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ने लग जाते हो। और वो मेजर टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने पर हम आ जाते हैं जो सब्जेक्ट्स हमारे ज्यादातर अपने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो अभी मान लीजिए अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, तो आप एक काम करिए, अगर आपका टारगेट है अपना एसएससी जेईई का एग्जाम क्रैक करना, तो एक बार एसएससी जेईई एग्जाम में जितना भी सिलेबस है, आप एक बार वो सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनको एक जगह पर लिख लीजिए। इसी के साथ साथ जो आपका सेमेस्टर अभी चल रहा होगा, उसके कोर्स वर्क में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको एक जगह पर लिख लीजिए। तो सबसे अच्छी चीज है कि अभी जो इस सेमेस्टर में आपने टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उन्हीं टेक्निकल सब्जेक्ट को आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका सेमेस्टर एग्जाम भी अच्छा जाएगा और साथ साथ में वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सेकेंड ईयर से ही अगर आप तैयारी शुरू कर देते हो, तो जो कोर्स वर्क में आपका सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, उसी को आप अपना कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करें, चाहे आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, आपका टाइमिंग 9 to 5 भी है, तो इसके अलावा जो आपके पास टाइम होता है, इसके अलावा टाइम जैसे मॉर्निंग के 2 आवर्स यहाँ पर रख सकते हैं आप लोग, तो 6 से 8 का टाइम है, या फिर इवनिंग का 7 to 9, 2 घंटे का ये टाइम है। तो ये जो आप 2 आवर्स का टाइम निकालोगे, ये टाइम आपको किसको देना है? ये टाइम आपको देना है जो आपको फ्यूचर में करना है उस एग्जाम के लिए, अभी से जो आप तैयारी कर रहे हो। तो ये 2 घंटे सुबह के या 2 आवर्स आपके इवनिंग के ऐसे होने चाहिए कि जब आप कॉलेज के बाद घर जाओ तो आपको ये होगा कि हाँ, मुझे ये एग्जाम निकालना है, मैं इसके लिए पढ़ूंगा। तो अब अगला पॉइंट यहीं से निकल कर आता है कि मैम अगर हमें ये वाला टाइम देना होगा अपने उस एग्जाम के लिए जिस पर हम टारगेट कर रहे हैं, तो अगर कॉलेज का जो काम है, कॉलेज का वो काम कैसे करें? तो यहां पर मैं ये बोलूंगी कि जो भी कॉलेज का वर्क होगा उसको आप ट्राई करिए कि आप उसको कंप्लीट कर पाए, कॉलेज में ही। कॉलेज का काम कॉलेज में ही करना पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, थोड़ी सी कोशिश करनी है। कॉलेज का काम क्या होता है? आपको असाइनमेंट्स दी जाती है, आपको लैब वर्क करना होता है, कुछ फाइल्स आपको बनानी होती है। तो क्या कोशिश करनी है कि भाई मेरे पास 9 से 5 का जो टाइम है, मैं वो
कॉलेज वाला काम जो है उस कॉलेज के टाइम में ही निपटा दूंगा। अब उस कॉलेज के टाइम में कई बार होता है कि हमें कुछ फ्री टाइम भी मिल जाता है, तो उस फ्री टाइम में हम लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, हम देखते हैं कौन से जूनियर्स आए हैं। ये वाला जो टाइम है ना, इसको इसमें वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर तो आपको एग्जाम निकालना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कॉलेज लाइफ को 100% फुली इंजॉय कर रहे हो और फिर भी पेपर निकाल रहे हो। नहीं, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपको जो कॉलेज में टाइम मिलता है, आप उस टाइम को निकालिए और जो भी कॉलेज का काम है कोशिश करिए उतने टाइम में ही कंप्लीट करने की। इससे क्या होगा, जब आप घर आएंगे, वापस आएंगे, घर आके आपको एकदम से टेंशन होने लग जाती है कि यार मैंने तो आज एसएससी जेईई के लिए कुछ पढ़ा नहीं। तो वो जो टेंशन है वो तभी कम होगी जब आप डेली कुछ ना कुछ उस टारगेट तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हो, डेली कुछ ना कुछ एडिशन कर रहे हो उस चीज में जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी, है ना। तो टेंशन अपने आप नहीं होगी। तो तीसरा पॉइंट का ध्यान रखना है कि 9 से 5 का जो टाइम है इसको यूटिलाइज करना इस तरीके से कि जो मेरा कॉलेज का टाइम होगा, मैं कॉलेज में जो काम दिया जाता है मैं उसको कॉलेज में ही पूरा करूं। और कॉलेज वाले काम को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि कॉलेज ही आपको डिग्री प्रोवाइड करता है। डिग्री जब तक नहीं होगी तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। और कुछ एग्जाम्स के लिए तो कुछ मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया भी रखा जाता है। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि आपका वहां पे एग्रीगेट जो बनना चाहिए एट द एंड, इतना तो बने कि आप एटलीस्ट एग्जाम के लिए वहां पर बेसिक क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर पाओ। तो इससे अच्छा क्या होगा कि मैम जो हमारे सिलेबस में है वो हम कोर्स वर्क में पढ़ाई कर रहे हैं और उसी का रिवीजन साथ में कर रहे हैं। इससे हमारा जो सेमेस्टर एग्जाम होगा उसमें भी हम बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे और साथ साथ में हमारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हो जाएगा। और डिग्री में जो हमें एग्रीगेट वाली टेंशन होती है वो टेंशन भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप जैसे कॉलेज जाते हो तो कॉलेज जाते हुए कुछ लोगों को कुछ टाइम लगता होगा, जैसे आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपका ट्रेवल टाइम है, जो भी आपका ट्रेवल टाइम है, आपने कोशिश करनी है। अगर आपको 1 आवर लग रहा है, कुछ को 1.5 घंटा लग रहा है, कॉलेज घर से दूर है, तो आपने उस ट्रेवल टाइम को यूटिलाइज करना है रिवीजन करने में। आपने जो भी पढ़ाई करी होगी उसके नोट्स आपके फोन में होने चाहिए। उस ट्रेवल टाइम में जो भी आपने पिछले कल पढ़ा होगा या उससे पहले पढ़ा होगा, एक एक बार अपने नोट्स में नजर मार लीजिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। या फिर आप अपने उस ट्रेवल टाइम में अपने दिमाग में उन नोट्स को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। जहां जैसे भूल जाते हो तो अपने फोन में उस पीडीएफ में देख लीजिए, अच्छा ये था। तो इससे क्या रहेगा ना, आपका माइंड जो है वो तेज होगा कि यार ये पढ़ा था, इस लाइन के बाद ये था। तो एग्जाम में भी जो याद करने वाली चीज प्रॉब्लम आती है ना कि मैम वो फॉर्मूला भूल गया था, वो नहीं भूलोगे, क्योंकि आपका रिवीजन कब चल रहा है, जो आपका ट्रेवल टाइम है उस टाइम पे। जो भी टिप आपको पसंद आती है वो अपने पर आप अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, पांचवी चीज ये आती है कि किन लोगों की कंपनी करनी है, किन लोगों के साथ रहना है। ये थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, लेकिन देखो कुछ लोग बोलेंगे कि यार अभी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर ले, उसके बाद आराम से सोचियो कि लाइफ में क्या करना है और तैयारी करनी है, फिर आराम से देखते जाना। फिर वो आराम से जो देखने वाले लोग होते हैं वो ही बाद में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो आपने ऐसे लोगों की कंपनी नहीं करनी है। अगर आप सीरियस हो अपने टारगेट को लेकर, आपको पता है मुझे यहाँ पहुंचना है तो मुझे काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे और कुछ चीजें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेंगी, तो उन लोगों की कंपनी रखिए जो लोग असलियत में कोई सक्सेस पाना चाहते हैं, जिनका अपने आप भी कुछ टारगेट है, और उनके साथ डिस्कस करिए वो सारे वैलिड पॉइंट्स। या आपने कुछ पढ़ाई करी हो, आप किसी को पढ़ा सकते हो, उससे भी आपका रिवीजन हो सकता है। जैसे आपके क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनसे डिस्कस कीजिए रिगार्डिंग सिलेबस, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो इससे क्या रहेगा, बहुत ही अच्छी आउटपुट आपकी निकल कर आएगी। तो आपको उन लोगों की कंपनी में रहना है जो पॉजिटिव लोग हैं। ठीक है, सिक्स्थ में बोलूंगी गाइडेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये गाइडेंस की, कि आपका जो एग्जाम है उसके लिए हमें किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कौन सी बुक्स से हम लोग पढ़ाई करें। ये जो गाइडेंस है ना, देखो ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये आपको एक सही इंसान से लेने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आप अगर सबसे दुनिया वालों से पूछते चलोगे, कोई बोलेगा कॉलेज के साथ तो ये हो ही नहीं सकता, तू ही पागल है, ये क्या तैयारी शुरू कर दी है ना। कोई ऐसा बोलेगा, कोई गलत गाइड कर देगा। तो आपने थोड़ा ये ध्यान रखना
कि जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हो कि उसे कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो या उसने वो एग्जाम देखा हो कैसा होता है, उसे पता होना चाहिए उस एग्जाम के बारे में। तो आप ऐसे 4-5 लोग आपको कुछ बातें अलग-अलग बोलेंगे, सबकी सुनते जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई भी आउटपुट नहीं निकल कर आएगी, ठीक है? तो क्या ध्यान रखना है? उन लोगों की गाइडेंस ही सुननी है या माननी है जो अपने आप एक्सपीरियंस्ड है, जिन पर आपको भरोसा है, और उन पर भरोसा करिए और उनकी बातों को सुनिए, जरूर एग्जाम निकलेगा, कॉलेज के साथ भी क्वालिफाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, जब मैं कोर्स वर्क की बात कर रही हूँ कि ये मेरा सिलेबस है, जो हमारा कोर्स वर्क है सेमेस्टर में भी ये वाले सब्जेक्ट्स हमने पढ़ने हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हो कि हमारे कॉलेज में टेक्निकल के अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कॉम्पिटिटिव में नहीं पूछे जाते हैं, तो उस टाइम को भी आप थोड़ा बहुत यूटिलाइज कर सकते हो, जो कि हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कहीं भी आगे काम नहीं आते। तो आप उन सब्जेक्ट्स में अपनी अटेंडेंस पूरी कर लो, जितनी अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट होती है बेसिक, वो पूरी कर सकते हो, और बाकी के टाइम में अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाइए, और लाइब्रेरी में जाकर आप कोई नया टॉपिक या कुछ नया चीज रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी रिवीजन वाली चीज है ना, ये जितनी भी रिवीजन वाली चीज है, ये तभी हो पाएगी, पहले आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्लियर होना चाहिए, एक सही इंसान की गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए, तब आपको पता होगा कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितना मुझे उसको रिवाइज करना है। तो आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है उस एग्जाम को क्रैक करने का जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो इतनी सी बात को अपने दिमाग में रखना आप लोग, कि कॉलेज के साथ एग्जाम बिल्कुल निकाल सकते हैं, और अच्छी बात यह है इससे आपके कॉलेज की जो सेमेस्टर जो आप एग्जाम्स देते हो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी, और साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो निकलेगा कॉलेज के जस्ट बाद निकल जाएगा, आपको अपनी जिंदगी का 1 साल 2 साल 3 साल फिर से नहीं देने पड़ेंगे, वही टाइम आप कॉलेज में ही यूटिलाइज कर लोगे। लेकिन जैसे कॉलेज में फेस्ट होते हैं, कोई एक फंक्शन हो रहा है, दूसरा फंक्शन हो रहा है, आपको इन सारी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर इनका सेक्रीफाइस नहीं किया, यही वो टाइम होता है जिसको बचाकर हम यहाँ पर लगा सकते हैं। क्योंकि आप लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम सबके पास होता है, टाइम निकालना पड़ता है। तो अपनी प्रायोरिटी सेट करिए कि मेरी प्रायोरिटी है ये एग्जाम निकालना। अब देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे आप लोगों का इसी के साथ साथ सेमेस्टर एग्जाम्स आ जाते हैं, तो जब सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं उस टाइम पर एक छोटी सी कोशिश करनी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप साथ साथ एसएससी जेईई का सिलेबस और कोर्स वर्क दोनों साथ में पढ़ रहे हैं तो सेमेस्टर एग्जाम में बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम के टाइम आप क्या कर सकते हो, सेमेस्टर एग्जाम के टाइम डेली का सिर्फ आप 2 आवर्स ड्यूरिंग एग्जाम 2 घंटे की क्लास देख सकते हो, ठीक है, सुबह या शाम, या अगर नहीं भी देते हो तो 6 दिन के वो सेमेस्टर एग्जाम है, आप उस 6 दिन को छोड़ सकते हो। अगर नहीं, अगर आप साथ साथ तैयारी कर रहे हो, सिलेबस और कोर्स वर्क देखते जा रहे हो, आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम एग्जाम्स में आएगी नहीं, तो आप डेली का अभी भी वो 2 घंटा फिक्स रख सकते हो, जो आपने अपनी प्रायोरिटी सेट की थी कि ये मेरा टारगेट है, मुझे इसको अचीव करना है, तो डेली के 2 आवर्स इसको देने ही पड़ेंगे। तो सेमेस्टर एग्जाम तो अच्छा जा ही रहा होगा अगर ये साथ चल रहा है, और सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ आपकी तैयारी भी चल रही होगी। बस आप उस टाइम रोक दीजिए, क्या रोकेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, तो उसको 6-7 दिन के लिए ब्रेक लगा लीजिए, और जब आपका सेमेस्टर एग्जाम हो जाता है 1-2 दिन के बाद आप उन डीपीपीज वगैरह को सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हो, पर उसके बाद फिर से अपनी तैयारी में जुट जाना है। और कॉलेज में होती है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में होता है एक अच्छा पढ़ने वाला एनवायरनमेंट, और वहां पर इतनी अच्छी आउटपुट निकल कर आती है कि अगर मैं घर में 2 घंटा पढ़ाई कर रही हूँ तो लाइब्रेरी में वो 1 आवर में ही चीजें हमारे माइंड में चली जाती हैं। तो कोशिश करनी है कॉलेज में लाइब्रेरी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। बाकी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दिए, जो आपको अच्छा लगे अपना लो, और मैं आपको बोलूंगी अगर आप कॉलेज में तैयारी करना शुरू कर देते हो, ये आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा कोई भी टाइम नहीं देना पड़ेगा, और आप एग्जाम निकालोगे जस्ट आपके कॉलेज के एकदम बाद ही। फिर वो जो लोग बोलते हैं कि मैम, जो आपको ऐसा कहते होंगे कि यार बाद में कॉलेज हो जाने के बाद में सोचेंगे कि हमें क्या करना है, वही लोग होंगे जो आपके पास आएंगे और आपसे गाइडेंस लेंगे कि बताओ कि अब हम लोग कैसे तैयारी करें। तो आप लोगों को अपना टारगेट फिक्स कर लेना है,
और डेली अपने टारगेट जो आपने जहां तक पहुंचना है, डेली उस तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां बनानी पड़ती है ना, तो रोज कुछ ना कुछ सीढ़ियां आपको चढ़नी ही पड़ेंगी, रुकना नहीं है। तो डेली उस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ एडिशन करते ही जानी है। किसी भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने एसएससी जेईई क्रैक करना है तो आज मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा। आज कुछ ना कुछ एडिशन मुझे करनी ही होगी अपनी तैयारी में। तो इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस रिलेटेड सेशंस की जरूरत है और कुछ आपको जानना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते रहेंगे अपने आने वाले ऐसे सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।